नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं कोरोना काल में कैसे हो पढ़ाई लिखाई। असल में स्कूल खुलने की बात बहुत हो रही है, लेकिन घर घर की चिंता ये कि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो क्या होगा। हालांकि अभी जुलाई तक कोई संभावना नहीं है स्कूल के बारे में, लेकिन फिर भी लोगों की चिंता है कि जब भी स्कूल खुलेंगे तो बसों में बच्चे बैठेंगे बहुत सारे, फिर वैन जो चलती है उसमें काफ़ी बच्चे बैठेंगे और इसके चलते संक्रमण के खतरे सबसे ज़्यादा बच्चों में रहेंगे। अगर क्लास की बात करें तो 33% के अगर रेशो की बात करते हैं कि एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं, 25 बच्चे भी उस क्लास में रखे गए पढ़ने के लिए, तो जाहिर है कि जब बच्चों की खाना खाने की छुट्टी होगी उसमें बच्चे एक साथ खाना खाएंगे। संभव है कि स्पोर्ट्स का जो पीरियड है वो ख़त्म कर दिया जाए, बच्चों को खेल से मना कर दिया जाए, लेकिन बच्चे साथ में खाएंगे, साथ में बस में आएंगे और साथ में वैन में भी आएंगे, तो खतरा ज़्यादा है। तो फिर ऐसे में पढ़ाई हो कैसे, गंभीर मामला है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हैं, प्रोफेसर पवित्र श्रीवास्तव जी। पवित्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते राघवेंद्र जी। दरअसल स्कूल से लेकर कॉलेज तक की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोरोना को लेकर चिंता अब उन घरों में हो रही है जहां बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में। हम कह सकते हैं कि घर घर की चिंता है कि स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा हर पल बना हुआ है। आपकी इस राय की जो शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा जगत के लोग हैं, वो इन तमाम बातों को किस ढंग से सोचते हैं और इसका क्या उनके पास निराकरण है, क्या सॉल्यूशन है, आपकी राय? राघवेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सबसे बड़ी चिंता जो है वो कोरोना के इस समय में एजुकेशन सेक्टर के ऊपर है, शिक्षा जगत पर है जी। और अब लॉकडाउन का चौथा चरण पूरा होने जा रहा है और ये संभावनाएं हैं कि कुछ पाबंदियां हटाते हुए जो है एजुकेशन सेक्टर को भी ओपन किया जाएगा। और जैसे ही स्कूल कॉलेज में और विश्वविद्यालयों में बच्चों का आना शुरू होगा, उस समय सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा जगत में जो भी लोग हैं, चाहे वे टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके ऊपर होगी कि किस तरीके से कोरोना के बीच में पढ़ाई को जारी रखा जाए और बच्चों को कोरोना के संकट से बचाया जाए। जैसा आपका कहना है कि जब हम स्कूल में पढ़ाएंगे उस दौरान तो हम बच्चों को शासन के नियमानुसार डिस्टेंसिंग के साथ में दूर बैठा सकते हैं, परंतु जब वो ओपन स्पेस में होंगे, प्लेग्राउंड में होंगे, लंच टाइम में होंगे, उस समय उनको रोकना बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब इसको लेकर स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर जो है रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, इस पर शिक्षाविद विचार कर रहे हैं और भारत सरकार भी अपनी ओर से इसके संबंध में कुछ गाइडलाइन जारी कर रही है। तो उन गाइडलाइनों का पालन पूरी तरीके से हो, सुनिश्चित हो, ये सबसे चिंता का विषय है कि उसे लागू करवाना ही पड़ेगा, जिसमें कि जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले वो उस गाइडलाइन के अनुसार जो है वो स्कूल में अपना समय व्यतीत करें। दूसरी चुनौती सबसे बड़ी यह है कि जब बच्चे घर से आएंगे स्कूल के लिए तो वो पक्की बात है या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे या स्कूल वैन का या जो स्कूल बस होती है उनका इस्तेमाल करेंगे। तो उनमें भी वो पूरे नियम सही तरीके से लागू हों, बच्चे दूरी बनाकर बैठें, इसका भी जो है पालन पूरी तरीके से हो, उसको भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो इसको लेकर स्कूल स्तर पर और कॉलेज के स्तर पर छोटी छोटी समितियां बनानी पड़ेंगी, जो कि बच्चों को कॉलेज क्लासरूम के अंदर और जब वो लाइब्रेरी में हैं, लैब में हैं, प्लेग्राउंड में हैं, उस समय उनकी मॉनिटरिंग करे, उनको प्रॉपर तरीके से देखे और रोज एक काउंसलिंग सेशन जो है वो स्कूल कॉलेज में बच्चों का सुबह आधे घंटे का रखना चाहिए, जिसमें उनको हर दिन इसकी परिस्थिति के बारे में बताया जाए और उनको से बच्चों से रिक्वेस्ट की जाए उनको कि वो नियमों का पूरी तरीके से पालन करें। बाकी शासन के स्तर पर इस तरह से प्रयास हो रहे हैं जो सुनने की अभी मिला है, हालांकि गाइडलाइन पूरी तरीके से आई नहीं है कि ऑल्टरनेट डेज में क्लासेस लगेंगी, बच्चों की संख्या जो है वो पूरी क्लास को एक साथ एक दिन नहीं बुलाया जाएगा, कुछ सेशन ऑनलाइन होंगे, कुछ सेशन जो है वो क्लासरूम में होंगे, जितने सेशन क्लासरूम में चलेंगे पैरेलली उतने ऑनलाइन भी चलेंगे। तो ये सारी चीजों पर लगातार विचार हो रहा है और अभी चूंकि मैं तो स्कूल हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारे यहाँ तो ये यूजीसी की जो अभी गाइडलाइन आई है उसमें ये कहा गया है कि जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो जुलाई अगस्त से अपनी पढ़ाई शुरू करें और नए बच्चे जो हैं वो सितंबर अक्टूबर में यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड होंगे। तो उन सारी बहुत सारी चीजों को चिंताएं देखते पवित्र हुए जी, मैं आपसे अभी लगातार हम फोन पर आपसे बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश भी जुड़ गए हैं, क्योंकि ये तो चिंताएं हैं, लेकिन इसका निराकरण क्या होगा? क्योंकि हमने कहा कि बच्चों को काउंसलिंग की जाए, उनको समझाया जाए, कमेटियां बनाई जाए, समितियां बने, पेरेंट्स को जैसे ही बच्चा घर से जाएगा और उनके चिंता का मीटर डाउन हो जाएगा। ये जो चिंता की बात है, क्योंकि बच्चों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अभी ऐसा लग रहा है पूरे देश में कि लोग थोड़ा सा
कोरोना के मामले में लिबरल हो गए हैं, थोड़ा सा ऐसा मान रहे हैं कि कोरोना मास्क लगाने के बाद हम पर अटैक नहीं करेगा, अगर हम सड़क पर जा रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक वैसे ही है जैसे कि आप हेलमेट लगाकर, प्लास्टिक का हेलमेट लगाकर पुलिस के चालान से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट होगा तो प्लास्टिक का हेलमेट काम नहीं आएगा, फिर आपकी जान का खतरा बढ़ेगा। ये तमाम सवाल हैं जो चिंता लोगों की मैं आपसे शेयर करूंगा। योगीराज जी, बहुत सारी बातें डॉक्टर पवित्र श्रीवास्तव ने बताई है कि किस तरह से स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन को आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अभी कोरोना का संकट टला नहीं है, दवाएं आई नहीं है, वैक्सीन बना नहीं है। एक ही इलाज है कि आप इसमें सतर्क रहिए। स्कूल जब भी शुरू होंगे, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, क्या स्कूल शुरू होते ही बच्चों पर वो संक्रमण का खतरा नहीं बनेगा, या वो संक्रमण जो किसी एक बच्चे को होगा फिर वो पूरी क्लास को हो सकता है, पूरे स्कूल को हो सकता है? ये जो चिंता है, इसमें आपकी राय? नहीं, ये एक गंभीर मुद्दा है राज्य में, और खासतौर पे जब समय आप ये देखो कि अपन सरकार ने लॉकडाउन का इतने सारे नियम निकाले जी, इसके बावजूद बड़े लोग उसका पालन नहीं कर रहे, तो बच्चे से आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो सारे नियमों का पालन कर पाएंगे। और बाल मन तो स्वाभाविक ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के पास जाना आना, एक दूसरे से मिलना जुलना, ये तो एक नेचुरल एक्टिविटी होती है उनकी, उसको आप रोक नहीं सकते। आप अपर क्लास को जरूर 9 से लेके ऊपर तक के हायर एजुकेशन तक आप जाओ, वहाँ जरूर इस नियम को पालन करवा सकते हो, लेकिन जो प्राइमरी के और मिडिल के जो बच्चे हैं उसमें ये नियम पालन करवाना एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि आप कैसे बच्चों को आप रोक पाओगे, क्योंकि जगह जगह उन बच्चे जैसे ही जिस बस में बैठ के वो जा रहे हैं, जिस मिनी बस में जा रहे हैं, और भोपाल का हाल तो सबने देखा है कि ऑटो में 25-25 बच्चे बिठा के ले जाते हैं। बिल्कुल, देश भर में यही हालत है। जो भोपाल की स्थिति वही दिल्ली की है, वही बेंगलोर की है, वही आपको चेन्नई कलकत्ता की मिलेगी। सवाल है कि कब तक स्कूल बंद रखे जाएं, क्योंकि कभी तो स्कूल खुलेंगे। ई क्लासेस की बात भी योगीराज जी चली थी, लेकिन वो भी बहुत सक्सेस इसलिए नहीं रही क्योंकि सब जगह इंटरनेट नहीं है। शहरों में मेट्रो में हो सकते हैं, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट को शेयर करने का कोई साधन नहीं है। गांव की हम बात कर रहे हैं, कस्बे की बात कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारी दिक्कत है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आएंगी, लेकिन ये भी सच है कि हम प्रैक्टिकली स्कूल कॉलेज को लंबे समय के लिए या अनंत काल के लिए बंद नहीं कर सकते, लेकिन जब शुरू करेंगे तो फिर उसका कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और वो रास्ता ऐसा हो कि उसमें कम से कम बच्चे संक्रमण के शिकार ना हो। योगीराज जी, बिल्कुल सही बात। मेरे ख्याल से तो राघवेंद्र जी, मेरा विचार तो एक प्राइमरी तक के बच्चों को भी शुरू नहीं किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पे है, और बच्चा यदि संक्रमित होता है तो पूरा का पूरा परिवार अफेक्टेड होगा। बिल्कुल। और प्राइमरी के और योगीराज जी, संक्रमण के जो लक्षण है वो बहुत बाद में दिखते हैं। संक्रमित व्यक्ति के भीतर अगर संक्रमण प्रवेश कर गया, वायरस प्रवेश कर गया, तो वो देर में पता चलता है, हफ्ते भर बाद, 15 दिन बाद। तो ये जो संक्रमण वाले बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति है वो संक्रमित है, ये पता तो बहुत बाद में चलता है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ एक तरह से एजुकेशन के काउंसलर, मेंटर प्रियांक तिवारी भी जुड़ गए हैं। प्रियांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार। दरअसल ये चिंता कोरोना वायरस के साथ शुरू हो गई है कि स्कूल कॉलेज का क्या होगा। हम इस मुद्दे पर पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन तब एक आशा की किरण थी कि जो ई क्लासेस हैं इससे शायद काम चल सकता है, लेकिन ये भी मामला इसलिए बहुत कारगर साबित होता हुआ नहीं लगता, क्योंकि जो नेट की सुविधा है वो सब जगह नहीं है। हर शहर में, हर कस्बे में नहीं है, और हर परिवार के भीतर इतनी सुविधा नहीं है कि वो अपने बच्चों को नेट के क्लास के जरिए पढ़ा सके। तो ऐसे माने दुर्गम या दुर्लभ अवसर पर आपको लगता है कि स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन कैसे कंटिन्यू हो सकता है? आपकी राय? जी सर, कॉलेज एजुकेशन पर भी अपन बात करेंगे। अभी अगर मैं स्कूलों की बात करूं तो स्कूलों का ये लेवल है कि कुछ ऐसा लेवल है 6th और 7th क्लास तक जो बच्चे होते हैं, हम उनको सोशल डिस्टेंसिंग की ट्रेनिंग नहीं दे सकते, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हीं के साथ होगी। तो ये चीज एक्चुअली मेरे भी कुछ कलीग हैं, हम लोग कभी कभी डिस्कस कर रहे थे। इनफैक्ट ये हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू रहा है जो हम लोग अपनी क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं। तो 8 से लेके 12 तक की क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाए, एंड उसमें ऐसा रहे कि जब जो 1st से लेके 7th तक के जो बच्चे नहीं आएंगे तो क्लासरूम खाली रहेंगे। तो क्लासरूम जब खाली रहेंगे तो जिस क्लास में 40 के बच्चों की स्ट्रेंथ बैठती है, उस क्लास में 15 या 20 स्टूडेंट्स को बिठाया जाए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। और ये जो स्कूल का टाइमिंग है फुल टाइम ना रहे, जो मेन लेक्चर्स होते हैं वो 1 या 2 घंटे के लेक्चर्स हो, केवल लेक्चर हो, और स्टूडेंट्स को ये बोला जाए स्पेशली कि उनके लिए कोई बस सर्विस नहीं होगी और कोई ट्रांसपोर्टेशन उनको कमर्शियल नहीं दिया जाएगा। उनको खुद अकेले आना है पेरेंट्स के साथ में और अकेले जाना है, सो दैट कि पैटर्न भी रहेगा,
प्रोसेस भी चालू रहेगी, उनका एकेडमिक सेशन भी लॉस नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी हम मेंटेन कर पाएंगे, और इस तरीके से अगर चीजें चालू करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें स्टार्ट हो सकती है। लेकिन प्रियांक जी, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद के साधन है जो अपने बच्चों को रोज स्कूल छोड़ के आ सकते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा तबका ऐसा जिसके पास साधन नहीं है कि वो अपने बच्चों को रोजाना स्कूल छोड़ के आ सके अपने व्हीकल पर। तो जो बच्चे थोड़े से इस मामले में कमजोर है वो कैसे कर पाएंगे? असमर्थ है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, बट ये जो सिचुएशन है सर ऐसी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंसीडरेशन तो करना पड़ेगा। हम हर सिचुएशन के हिसाब से चीजों को मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते, और हर इंसान को हम कंफर्ट जोन में नहीं ला सकते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें आपने महत्वपूर्ण इशू को टच किया है। व्हीकल का मामला है, ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, लेकिन इस चर्चा को हम रखेंगे प्रियांक जी जारी। आप टेलीफोन लाइन पर प्रियांक जी, योगीराज जी और पवित्र श्रीवास्तव जी बने रहिए। जा रहे हैं बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक पर, लौटते हैं बहुत जल्द, बने रहिए हमारे साथ।